हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट हैं उन सबको पढ़ना। इससे क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें इजी लगती है और हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसलिए सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चैप्टर है रेशनल नंबर के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर्स को जानना होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 100, 1000 जहाँ तक भी चलती है, उन सबको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन इसी काउंटिंग में अगर 0 लगा दिया जाए तो वो बन जाते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, होल नंबर में 0 होता है। और इंटीजर क्या होते हैं? इस 0 के पहले भी माइनस वाले डिजिट लगा दी जाए, -1, -2, ऐसे ही सारे माइनस वाले नंबर लगा दिए जाएं तो वो बन जाते हैं इंटीजर। तो हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, आप लोग आसान भाषा में समझिए। जो अपॉन वाले नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे P/Q, 3/4, 5/6, जितने अपॉन वाले नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब इन नंबर में नॉमिनेटर माइनस का हो सकता है और डिनोमिनेटर भी माइनस का हो सकता है। नॉमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले को और डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले को। और इसमें नॉमिनेटर 0 भी हो सकता है, यानी कि ऊपर वाला 0 भी हो सकता है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनेटिव। इन्हीं को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन में कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं। तो उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? हम 2 रेशनल नंबर लें और उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलेगा? तो पहले हम एडिशन पर लगा कर देखते हैं। यहाँ मैंने 2 रेशनल नंबर ले लिए, 1/3 और 9/3। दोनों रेशनल नंबर हैं। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो आया 10/3। ये क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। 2 रेशनल नंबर को जोड़ने पर रेशनल नंबर मिलता है। तो इसका मतलब क्या होगा? एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। मैंने 2 रेशनल नंबर लिए, 5/8 और 6/8। इन दोनों को माइनस किया, मेरे पास आंसर आया -1/8, जो कि ये भी एक रेशनल नंबर है। यानी कि अगर हम 2 रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तब भी हमें रेशनल नंबर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। अब मैंने 2 रेशनल नंबर लिए, दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो मुझे मिला 6/35, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब हम डिवीजन करके देखेंगे। मैंने 2 रेशनल नंबर लिए, दोनों का डिवाइड कराया तो जो मेरा आंसर आया वो भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया? डिवीजन में भी रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों में ही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है रेशनल नंबर में। दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? अगर हम 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो अगर हम पहले वाले नंबर को बाद में कर दें और बाद वाले को पहले कर दें तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। जैसे मैंने 3 और 4 को जोड़ा तो 7 आया। अब मैं क्या करती हूँ? 4 को पहले लिखती हूँ और 3 को बाद में लिखती हूँ तो तब भी 7 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें रेशनल नंबर पर लगाकर देखनी है। तो पहले हम एडिशन पर लगाकर देखेंगे। यहाँ मैंने 2 रेशनल नंबर लिए तो मेरा आंसर आया उनको ऐड करने पर 8/3। अब मैंने क्या किया? 6/3 को पहले लिखा और 2/3 को बाद में लिखा और मैंने इनको ऐड किया तब भी 8/3 आया। तो दोनों आंसर क्या हैं? सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ मैंने 2 रेशनल नंबर लिए, उनको सब्ट्रैक्ट किया। अब मैंने क्या काम किया? इन दोनों की जगह चेंज कर दी।
3/6 को पहले कर दिया, 5/6 को बाद में कर दिया, तो मेरा आंसर आया -2/6। अब देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ 2/6 है, यहाँ -2/6 है, तो क्या हो गया, रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, मैंने दो रेशनल नंबर लिए, उनकी मल्टीप्लाई कराई, आंसर आया 8/15। अब मैंने क्या 4/5 को पहले कर दिया और 2/3 को बाद में कर दिया, तो मेरा आंसर फिर भी सेम रहा। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है रेशनल नंबर्स में। अब हम देखेंगे डिवीजन में, मैंने दो रेशनल नंबर लिए और उनको डिवाइड कराया, तो पहले आया मेरा आंसर 15/14। अब मैंने क्या 17/5 को पहले कर दिया और 3/2 को बाद में कर दिया, तो मेरा आंसर आया 14/15। अब देखिए ये दोनों अलग हैं, यहाँ 15 है, यहाँ 14 है, ये दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती रेशनल नंबर्स में। थर्ड है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैं इसको एग्जाम्पल लेकर सॉल्व नहीं करूंगी, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। इसमें क्या होता है, अगर हम 3 नंबर को जोड़ रहे हैं और ब्रैकेट पहले यहाँ है फिर मैं यहाँ कर दूं, तो क्या आंसर सेम रहेगा। अब देखिए अगर हम एडिशन में लगाते हैं तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है, मल्टीप्लाई में फॉलो होती है और डिवीजन में नहीं होती है। जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किया था सेम हमें वैसे ही करना है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे P/Q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -P/Q। मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, जैसे 3 है तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3, और इनको माइनस करने पे क्या आएगा, 0। अब जैसे अगर हमें -3 का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +3, और इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 0। तो ये जो 0 होता है ये होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमें सिर्फ उनके साइन चेंज करने होंगे। ऐसे ही रेशनल नंबर में हो जाएगा, 5/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5/4, और 0 क्या है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। लास्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में हमें क्या करना है, P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा Q/P। मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, जैसे कोई रेशनल नंबर है हमारा 5/4, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4/5। इसका उल्टा हो जाएगा, 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो आएगा 1। और ये जो 1 होता है ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 3/5 का क्या होगा, 5/3, ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये है P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, Q/P, और 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।